हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। अगर आप भी मेरी तरह अपनी करियर का शुरुआत मेडिकल कोडर के रूप में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि मेडिकल कोडिंग में आखिर हम लोग करते क्या हैं। बेसिकली मेडिकल कोडिंग में हम लोग जो भी हेल्थ केयर डायग्नोसिस होते हैं, जैसे कि कोई बीमारी का पता लगता है, ठीक उसी तरीके से कोई भी मेडिकल सर्विस पेशेंट को दी जाती है या फिर कौन सा प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, तो उसके लिए हम लोग एक अल्फा न्यूमेरिक कोड को असाइन करते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग एक कोड देते हैं। अब ये अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होते क्या है, इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आता है जिसको ये सस्पेक्ट होता है कि उसे डायबिटीज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको कंफर्म करने के लिए वो जाता है डॉक्टर के पास, जिसको हम लोग प्रोवाइडर बोलते हैं मेडिकल कोडिंग के लैंग्वेज में। वो प्रोवाइडर क्या करता है, उसको डायग्नोसिस करता है। डायग्नोसिस करने के बाद से उसको फाइनल डायग्नोस करके ये बताता है कि उसे डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 है विदाउट कॉम्प्लिकेशन, जो असेसमेंट के अंदर में उन्होंने लिख दिया। अब हमारा क्या काम है एज ए मेडिकल कोडर, इस बीमारी का कोड पता लगाना। कोड पता लगाने के लिए हमारे पास बुक होता है, लेकिन बुक को इस्तेमाल ना करके हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ाया तो आपको बुक से जाएगा, लेकिन आपको सॉफ्टवेयर पे स्विच करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर कुछ पेड्स भी होते हैं, कुछ फ्री भी होते हैं। मैं आपको कोडिफाई की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप कोडिफाई पे जाकर के सर्च करोगे डायबिटीज को सर्च करने के बाद से आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसमें आपको जाना है डायबिटीज टाइप 2, क्योंकि प्रोवाइडर ने क्या मेंशन कर रखा है, टाइप 2 डायबिटीज। जब टाइप 2 डायबिटीज पे आप क्लिक करोगे तो फर्दर से आपको इसमें दिखेगा कॉम्प्लिकेशंस। हमें प्रोवाइडर ने ये मेंशन कर रखा है कि इसको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन यानी कि लास्ट वन आप देख सकते हैं। हम इसको कोड असाइन कर देंगे। कोड क्या है, E11.9। तो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 विदाउट कॉम्प्लिकेशन E11.9, हम इसे कोड को उस सॉफ्टवेयर में इंटर कर देंगे। बेसिकली हमारा यही काम है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, इस कोड का कहाँ इस्तेमाल होता होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी कोड का इस्तेमाल करके कंपनियां मेडिकल बिलिंग करती है, साथ ही साथ पेशेंट इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है और पेशेंट की रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है इसी कोड की मदद से। ये था कुछ बेसिक सा जानकारी कि मेडिकल कोडिंग में होता क्या है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे मेडिकल कोडर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो मिनिमम है ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड, जिसमें बी फार्मा, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी नर्सिंग, बीएमएस, बीएमएस, बीडीएस, फार्म डी और फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स, बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स भी एलिजिबल है। इसके अलावा एक अच्छी सैलरी पाने के लिए आपको सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। सर्टिफिकेशन में सीपीसी, सीसीएस और सीसीए जैसे सर्टिफिकेशन होती है, जो कि अहिमा और एएपीसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी ऑप्शन के लिए। सैलरी ऑप्शन स्टार्टिंग सैलरी 20,000 से लेकर के 50,000 पर मंथ तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कंपनी कौन सी चूज की है और सर्टिफिकेशन कौन सा किया है। मेरी जो स्टार्टिंग सैलरी थी 25,000 थी। अब हम लोग बात करते हैं अबॉर्ड में इसका सैलरी ऑप्शन क्या होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 से 2 लाख पर महीना आप कमा सकते हैं यूएसए, यूएई और कनाडा जैसे देशों में। तो ये थे कुछ बेसिक से जानकारी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक्सपीरियंस एज ए मेडिकल कोडर शेयर करूं, तो उसके लिए एक बार कमेंट जरूर करें। मेरी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।